chance to me to... बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और गतिरोध जारी रहा। विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उनके भाषण के कुछ अंशों को एक्सपंज करने पर ऐतराज जताया। राज्यसभा चेयरमैन बार-बार विपक्षी सांसदों से शांति की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष पर असर नहीं हुआ। The undemocratic, unparliamentary words expunged of my remarks in regarding to our speeches on motion of thanks on the President. एक बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि अगर जो मैंने आंखों से देखा है प्राइमरी मटेरियल के अंदर, आप स्तब्ध रह जाएंगे। I have taken the most lenient course. सुनिए सुनिए, जो कुछ देखा है, हाउस में वीडियो पहले भी बना है, जो कुछ देखा है, मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए। वो सब कहने के लिए कि कैसे किया गया, किसने किया गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा के सभापति से पार्टी की सांसद रजनी पाटिल को बजट सत्र की बची हुई अवधि से सस्पेंड करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो मेरा एक विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि एक महिला सदस्य, भद्र महिला, बहुत अच्छी महिला है सब, उन्होंने, आप निलंबन हो गया तो पुनर्विचार का अधिकार आपको है। और सुनिए, आपको तो अधिकार है कि आप नेता सदन को बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं सर, आपका असीमित अधिकार। तो विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि विचार कर लें। जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को होने नहीं दिया, जो आप सबका व्यवहार पूरे देश ने टेलीविजन पे देखा, दुनिया ने देखा, और जिस प्रकार से आपने अभद्र व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनको तकलीफ दी और उनको लगभग सवा घंटे तक यहाँ पे आपका जो व्यवहार रहा वेल में रहकर, उसकी माफी मांगिए, उसके लिए आप पश्चाताप करिए, उस पश्चाताप के बाद फिर आप मोशन लेके आइए। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव दिखा है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। जाहिर है, आने वाले दिनों में अगर इस टकराव को खत्म करने के लिए गंभीरता से पहल नहीं की जाती है, तो इसका असर 13 मार्च से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण पर भी पड़ सकता है। संसद भवन से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।